हाँ, फाइनली जाके कंप्लीट हुई। आज तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। ते अपनी फोन ओपन करती है टाइम देखने के लिए। ते देखती है रात की 2 बज चुकी थी। बहुत रात हो चुकी है, अब मुझे सो जाना चाहिए। कल सुबह मेरा क्लास भी है। ये क्या कहते सोने चली जाती है। मॉम इतने सुबह सुबह कॉल कर रही है, क्या कुछ हुआ है? हेलो मॉम, क्या हुई है? आप मुझे इतना सुबह सुबह कॉल किए हो? ते बेटा, आज तुम्हारी एक ब्लाइंड डेट है, टाइम से वहाँ पहुँच जाना। मॉम, अब फिर से एक ब्लाइंड डेट फिक्स किए हो? आप क्या ये सब करके थकती नहीं हो? और कितना ब्लाइंड डेट फिक्स करेंगे आप? जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसे ही करती रहूंगी। मॉम, अब बस कीजिए। रोज रोज न्यू लड़के से मिलना मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो किसी एक को पसंद कर ले, फिर किसी और से तुझे मिलना नहीं पड़ेगा। और इस बार इस लड़के से अच्छे से बातें करना और टाइम से पहुंच जाना। एक कह के आयु कॉल कट कर देती है। मॉम तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है, पर मैं क्या करूं, मुझे तो कोई पसंद नहीं आता। हाँ छोड़ो, इस बारे में मैं बाद में सोचूंगी। अभी तो मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। ये क्या कहते रेडी होने चली जाती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाती है। ते अपनी क्लास अच्छे से लेती है। मिस ते, ओह मिसेस जीसू, आप अभी तक घर नहीं गए? वो मेरा हस्बैंड मुझे लेने आ रहा है। आज हम दोनों डेट पे जाएंगे। ओह, एंजॉय योर डेट। हाँ, हम तो एंजॉय करेंगे, बट तुम किसके लिए वेट कर रही हो? मैं तो बस का वेट कर रही हूँ। ओह हाँ, मैं तो भूल गई थी, तुम्हारा तो हस्बैंड नहीं है, ना तो कोई बॉयफ्रेंड। मिस ते, तुम्हें ना अब शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारा उम्र भी हो रही है। तुम ना ज्यादा देर मत करो, नहीं तो शादी होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मिस ते, मेरी आंटी का एक बेटा है, बहुत अच्छा लड़का है। थोड़ा सा ड्रिंक करता है, बट दिल का बहुत अच्छा है। तुम चाहो तो मैं उससे बातें करूं? मिसेस जीसू, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। मैं इस बारे में सोचूंगी। सोच के जरूर बताना मिस ते। लड़का बहुत अच्छा है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा बस आ गया, मैं चलती हूँ। मेरे आंटी के बेटे के बारे में जरूर सोचना मिस ते। हाँ मिसेस जीसू, आप तो यही चाहते हो ना, मैं उस बेबरे से शादी करके अपना पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं और हमारी जोड़ी अच्छी लगेगी, खाक अच्छी लगेगी। वो बेबरा कहाँ पर और मैं कहाँ पर? उस बेबरे से शादी करने से अच्छा मैं पूरी जिंदगी ऐसे सिंगल ही रहूं। सर, अब हम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। इतने जल्दी? हाँ सर, आज रेस्टोरेंट में कुछ काम है, इसलिए हम इतने जल्दी रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं। ओह, ठीक है। ओह शिट, आज तो मेरी ब्लाइंड डेट है, मैं भूल कैसे सकती हूँ? ये क्या कहते जल्दी जल्दी रेडी होके निकल जाती है। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। आई नो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस में मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी। मैं आपको घूर नहीं रही थी। और थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। ओह,
इसका मतलब तुम में मैनर्स है। आप कहना क्या चाहते हो? मुझ में मैनर्स नहीं है। देख के तो वही लगता है। ते कुछ आंसर करने ही वाली थी तभी ते की फोन रिंग करती है। मैं आपको बाद में देखती हूँ। ये कह के ते दौड़ के वहाँ से चली जाती है। जंगकुक ते के जाने के और घूरता रहता है। सर, ये रहा आपका रूम। मुझे ये रूम बहुत पसंद आया है। आज ये रेस्टोरेंट इतनी जल्दी बंद कैसे हो गई? मैं तो अपने ब्लाइंड डेट से मिल भी नहीं पाई। ते ये कहती हुई अपने रूम की ओर जा रही थी। हाँ, इस रूम की लाइट जल रही है। शायद इसे क्लीन कर रहे हैं। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। अब मैं पीसफुली सोऊंगी। बच्चों, इसे जल्दी से लिख लो। मिसेस जीसू यहाँ पर? अभी तो मेरी क्लास चल रही है। वो मुझे बुला क्यों रही है? बच्चों, कोई शोर मत करना। इसे लिख लो। मैं अभी आती हूँ। ये क्या कहते क्लास से बाहर चली जाती है। मिसेस जीसू, आप मुझे क्यों बुला रही थी? अभी तो मेरी क्लास चल रही है। क्लास तो अभी खत्म होने वाली है ना? क्लास खत्म होने में अभी भी 5 मिनट बाकी है। अरे उसे छोड़ो मिस्ते, मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। फिर से अपने आंटी के बेबड़े बेटे के बारे में बात ना करे सिर्फ। मिस्ते, आपके नेवर का नंबर मुझे दे सकते हो? नेवर? मेरा कोई नेवर नहीं है। मैं तो वहाँ पर सालों से अकेली ही रहती हूँ। आपको तो ये पता ही है। अरे मिस्ते, मैं अपने इन आँखों से देखी हूँ आपके पास वाले रूम में एक लड़के को जाते हुए। जीसू टॉप फ्लोर में रहती है और ते ग्राउंड फ्लोर में। कल जब जीसू अपने हस्बैंड के साथ डेट करके लौट रही थी तब उसने देखा एक लड़के को ते के पास वाले रूम में जाते हुए। शायद आपको गलतफहमी हो रही है। मेरे पास वाला रूम सालों से ऐसी ही पड़ी हुई है। वहाँ पर कोई नहीं रहता। मैं कल देखी हूँ उस रूम में एक हैंडसम लड़के को जाते हुए। शायद तुमने नहीं देखा। कल मैंने देखी थी उस रूम में लाइट जलते हुए। क्या वहाँ पर कोई रहने आया है? मिस ते, क्या सोच रही हो? उसका नंबर लाके दोगी ना मुझे? हाँ, मैं लाके दूंगी। ओह, थैंक यू मिस्ते, थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरी आंटी के बेटे के बारे में सोचना मत भूलना। मैं क्या जाऊँ उस रूम में? नहीं, किसी के रूम में ऐसे जाना बहुत अजीब लगेगी। अब तो वो मेरा नेवर है, उससे मुलाकात तो होती ही रहेगी। एक बार मैं उससे मिलके ही आती हूँ। हेलो, कोई है? कोई है अंदर? ते देखती है दरवाजा खुला हुआ है। ते धीरे धीरे अंदर जाती है। मैं अंदर आ रही हूँ। ये कह के ते रूम के अंदर चली जाती है। रूम में पूरा अंधेरा था। अचानक ते को कोई अपने ओर खींचता है। तुम आ गई? छोड़िए मुझे। क्यों छोड़ूं मैं? तुम तो यही चाहती हो। मुझे छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो आप? जो तुम इतने दिनों से चाहती थी वही कर रहा हूँ मैं। छोड़ो मुझे जाने दो। अरे तुम इतना हिल क्यों रही हो? मुझे अपना काम करने दो। तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करने दो। ते अपनी पूरी जोर लगा के जंगकुक को अपने पास से हटा देती है। ते रूम से निकल जाती है। जंगकुक भी रूम से बाहर चला आता है। ये लड़की कौन थी? ये तो वो लड़की नहीं थी। ये कह के जंगकुक ते के दरवाजे पर नॉक करता है। अब कौन आया है? शांति से रोने भी नहीं देते। जंगकुक लगातार नॉक किए जा रहा था। क्या
दिक्कत है आपको? देख रहे हो ना, दरवाजा नहीं खोल रही हो तो बार बार नॉक क्यों कर रहे हो? तुम? आप? ओह, इसका मतलब तुम थी मेरे रूम में? मैं थी का क्या मतलब? ओ, वो घटिया इंसान आप ही हो जो मुझे फोर्स कर रहा था। क्या कहा तुमने? मैं घटिया हूँ और मैं तुम्हें फोर्स कर रहा था? अपनी शक्ल देखी हो? हाँ, देखती हूँ, रोज ही देखती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल हो ना, इसलिए तो आपने मुझे फोर्स किया। बंदर जैसी शक्ल वाली वो एक गलत फहमी था, नहीं तो तुम जैसी लड़की के और जीवन झांको दोबारा घूम के भी ना देखे, और फोर्स करना तो दूर की बात। क्या मैं बंदर जैसी दिखती हूँ? आप ना अंधे हो, इसलिए एक ब्यूटीफुल लड़की को बंदर बोल रहे हो। ब्यूटीफुल? और तुम, जरा मैं भी देखूं तो तुम कितना ब्यूटीफुल हो। आप मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो? तुम कितना सुंदर हो वो देखने के लिए। वो तो आप दूर से भी देख सकते हो। दूर से तो तुम मुझे बंदरिया लगते हो, शायद पास से तुम ब्यूटीफुल लगो। जंगल धीरे धीरे ते की ओर झुकने लगता है। ते अपनी आँख टाइटली बंद कर लेती है। ये देख के जंगल छोटा सा स्माइल करता है और ते से दूर हट जाता है। पास से भी तुम बंदरिया ही लगते हो। ये सुन के ते अपनी आँख खोलती है और गुस्से से झांको की ओर देखने लगती है। ऐसे मत देखो पगली, नहीं तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। हाय, मुझे नहीं पता था बंदरिया भी गुस्से में इतना सुंदर लगती है। मैं बंदरिया हूँ तो आप सुन लो, आप थोड़ी देर पहले ही इस बंदरिया को फोर्स कर रहे थे। अरे पगली, मैंने कहा ना, वो एक गलत फहमी था। मैंने सोचा था कि वो मेरे ऑफिस का कोई एम्प्लॉय है, इसीलिए मैंने ऐसा किया उसे डराने के लिए। इसका मतलब आप अपने एम्प्लॉय को फोर्स करते हो? अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरी शक्ल से क्या लगता है मैं किसी को फोर्स कर सकता हूँ? मुझे तो आप शक्ल से लड़कीबाज लगते हो। क्या कुछ कहा तुमने? हाँ, आप अब क्यों ऐसा करके उसे डराना चाहते थे? क्या बोलूं मैं तुम्हें, सब है मेरे इस हैंडसम फेस के वजह से। मैं हूँ ही इतना हैंडसम कि लड़कियां मेरे आगे पीछे मरती है। हाँ, बट मैं तो नहीं मरी ना। हाँ, क्योंकि तुम बंदरिया हो। ओह सॉरी, चुड़ैल हो, चुड़ैल। क्या अभी मैं आपको चुड़ैल लग रही हूँ? कि किस एंगल से मैं आपको चुड़ैल लगती हूँ? ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं, सभी एंगल से तुम मुझे चुड़ैल लग रही हो। और वो तो मैं गलती से तुम्हें बंदरिया बोली थी, एक्चुअली में तुम चुड़ैल ही हो। और आप इस चुड़ैल को ही फोर्स कर रहे थे। अरे फिर से एक ही बात, तुम सुनो, मैं पहले जहाँ रहता था वहाँ पर मेरी ऑफिस की कुछ फीमेल एम्प्लॉय मुझे आके डिस्टर्ब करती थी, इसलिए मैं वहाँ से यहाँ आ गया। और तुम जब मेरे रूम में आई थी मुझे लगा कि वही एम्प्लॉय होगी, बट मुझे क्या पता था मेरे रूम में एक चुड़ैल आई है। मैं खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील करता हूँ कि अब चुड़ैल भी मेरी प्यार में पड़ती है। मैं बिल्कुल भी आपके प्यार में नहीं हूँ। इसका मतलब तुम मानती हो कि तुम चुड़ैल हो? नहीं, मैं... शांत हो जाओ, मुझ में थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करने का। तुम कुछ बनाई हो, मुझे बहुत भूख लगा है। आप अपने रूम में जाइए। ओह, खाना तो टेबल पर ही है, खुशबू से बहुत टेस्टी लग रहा है। आपने सुना नहीं? आप अपने रूम में जाइए, और वो खाना मेरे लिए है। सच में तुम में कोई मैनर्स नहीं है। कोई अपने नेबर के साथ ऐसे बिहेव करता है? जब से आया हूँ तब से मेरे साथ झगड़ा ही किया जा रहे हो। और चुपचाप बैठो यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारा खाना है, तुम्हारी तरह मैं अकेला ये सब नहीं खा सकता। आप कहना क्या चाहते हो?
मैं ज्यादा खाती हूँ? मैंने आपसे कुछ पूछा। खाने के टाइम पर ज्यादा बातें नहीं करते। टीचर हो के तुम नहीं जानती? एक मिनट, आपको कैसे पता मैं टीचर हूँ? मुझे सब कुछ पता होता है। क्या किया आपने? खाने के टाइम पर कोई मुझे घूरता है तो मैं ऐसा ही करता हूँ। मुझे इस इंसान से थोड़ा संभाल के रहना होगा, पता नहीं कब मेरी इज्जत लूट ले। आप घर जाएंगे या यहीं पर ही सोने का प्लान कर रहे हैं? यहीं पर ही सोता, बट एक चुड़ैल मेरे प्यार में पड़ चुकी है, पता नहीं कब मेरा फायदा उठा ले, इसलिए मैं अपने रूम में ही ठीक हूँ। ये कह के जांकुक जाने लगता है, बट फिर से जांकुक तेज और आने लगता है। क्या हुआ? आप फिर से क्यों आ रहे हो? एक चीज तो लेना ही भूल गया। वो क्या? तुम्हारा लिप का टेस्ट। तुम्हारे खाने से ज्यादा तुम्हारे लिप का टेस्ट अच्छा है। मैं क्या इसे फिर से ले सकता हूँ? ये घटिया आदमी, निकलो मेरे रूम से, निकल जाओ। ते अपने रूम से जांकुक को निकाल देता है। इस इंसान को हर रोज मैं कैसे फेस करूंगी? तभी जांकुक बाहर से कहता है, बेबी गर्ल, तुम्हारी इस पिंक सॉफ्ट लिप का टेस्ट मुझे क्रेजी कर दिया है। अब तो मैं इसका टेस्ट हर रोज ही लूंगा। ये सुन के ते साई फील करने लगती है। कुछ देर बाद ते खुद को ही थप्पड़ मारती है। नहीं, मैं कैसे इस घटिया आदमी के बात सुन के साई फील कर सकती हूँ? कैसे मैं साई फील कर सकती हूँ? ते धीरे धीरे अपनी डोर खोलती है और बाहर देखने लगती है जांकुक है या नहीं। ते जब श्योर हो जाती है जांकुक बाहर नहीं है, तब धीरे धीरे बाहर निकलती है। अच्छा हुआ वो डेविल अभी नहीं है। क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? आप कहाँ से टपक पड़े? देखो चुड़ैल तुम हो, टपकना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। आप क्या मुझे चुड़ैल कहना बंद कर सकते हो? तो क्या कहूँ, मॉमी? जांकुक के मुंह से मॉमी वर्ड सुन के ते पूरी रेड हो जाती है। आई थिंक से मेरी मॉमी को ये नाम पसंद आई है। बिल्कुल भी नहीं, दोबारा से मुझे ये सब घटिया नाम से मत बुलाना। तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? मेरा नाम ते है, तो मुझे ते ही बुलाना। ये क्या कहते जल्दी जल्दी वहां से चली जाती है। मिस्टी, क्या हुआ है? तुम इतना लाल पीला हो रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने क्या नंबर लाई? नंबर? किसका नंबर? अरे तुम्हारी नीयवर का, तुमने लाया नहीं? क्या हुआ है मिस्टी? तुम ठीक तो हो ना? मिसेस जीसू, किसी और लड़के के ऊपर ध्यान देने से अच्छा अपने हस्बैंड के ऊपर ध्यान दीजिए। ये क्या कहते चली जाती है। क्या हुई है इसे आज? इतना रूड बिहेव करके गया। कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लूंगी। ते जब अपने रूम की ओर जा रही थी, तब वो देखती है जांकुक के रूम के सामने जांकुक और जीसू हंस के बातें कर रही है। ओह मिस्टर जांकुक, आप बिना क्या बोलते हो? सच में आपको देख के नहीं लगता कि आप शादीशुदा हो? अभी भी आपकी जवानी झलक रही है। मैं सिंगल रहती तो मैं आपसे शादी कर लेती। इन्हें शर्म नहीं आ रही है? शादीशुदा होके भी एक सिंगल लड़के से कैसे बातें कर रहे हैं? आपको देख के लगता है आप सिर्फ 16 साल की हो। क्या 16 साल? ये क्या अंधे हो चुके हैं? ये बुढ़िया उन्हें 16 साल की लग रही है। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रही है? छोड़ो, मुझे
ते अपने रूम के अंदर चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद करती है। हाय, शायद मेरी बेबी गर्ल जेलस हो चुकी है। ते दरवाजा खोलो। ते अब कौन आया है? शांति से खाने भी नहीं देते। ते दरवाजा खोलो। ते अब क्या हुआ है आपको? जंगकुक जल्दी से जाके ते को हक कर लेता है। ते तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? तुम ठीक तो हो ना? मैं खाना खा रही थी और मुझे क्या होगा? ते मैंने सोचा था कि तुम जेलस होके अपने साथ कुछ कर ना लो। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मैं आज जेलस? अब उस बुढ़िया के साथ कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, तो तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ। मुझे छोड़ो, मेरा खाना ठंडा हो रहा है। मैं क्या तुम्हें ज्वाइन दूँ? तुम्हारी जो मर्जी करो। आपसे तुम, आई लाइक इट। क्या कर रहे हो तुम? खाना खा रहा हूँ, देख नहीं सकती हो क्या? वो तो दिखाई दे रहा है, बट तुम्हारा हाथ कहाँ पर है? मेरा हाथ तो मेरी बेबी को प्यार कर रहा है। मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ। जाके अपनी उस 16 साल की बुढ़िया को प्यार करो। हाँ, तुम जेलस हो? मैं नहीं हूँ। तुम हो। मैंने कहा ना मैं नहीं। प्रिंसेस, तुम तो और हमें मिस नहीं करती। डैड, मॉम, मैं आप दोनों को बहुत मिस करती हूँ। तुम मिलने क्यों नहीं आई एक बार भी? क्या करूँ मॉम, मिलने का तो बहुत मन करता है, बट काम बहुत ज्यादा है। हाँ, इसलिए तो हम तुमसे मिलने आ गए। मॉम, डैड, अब बाहर क्यों हो? अंदर आइए और बैठिए। ते कहाँ पर हो तुम? सासू माँ, ससुर जी, आप लोग यहाँ पर? मेरा प्रणाम लीजिए। हाँ, खुश रहो बेटा। हाँ, आपके बेटी को पाके बहुत खुश हूँ। मॉम, डैड, ये मेरा नेवर है, थोड़ा अजीब है, इसके बातों का ध्यान मत दीजिए। तुम मेरी रूम में आओ। बेबी, बोलने से पहले थोड़ा ध्यान दिया करो। यहाँ पर ससुर जी, ससु माँ है, वो लोग क्या समझेंगे कि हम शादी से पहले वो सब। तुम मेरे साथ चलो। मॉम डैड, इसके बातों पे ध्यान मत दीजिए, इसके साथ मेरा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क था, इसलिए मैं इसे अपने रूम में ले जा रहा हूँ। ये क्या कहते, जंगकुक का हाथ पकड़ के अपने रूम की ओर खींच के ले जाता है। ते जंगकुक को अपने बेड के ऊपर धक्का दे देती है। ओ बेबी, तुम तो बहुत नॉटी हो। तुम तो साफ साफ कह सकती थी कि तुम अभी नीडी फील कर रही हो, मेरी जरूरत है तुम्हें। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। मॉम डैड के सामने क्या बोल रहे थे? उन्हें सासू माँ, ससुर जी क्यों बोल रहे थे? तुम मुझे सुधार दो, मैं सुधर जाऊंगा। एक कह के जंगकुक ते को खींच लेता है। ते जंगकुक के ऊपर गिर जाती है। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा हूँ बेबी। जंगकुक, मुझे छोड़ो, मॉम डैड है घर में। छोड़ने का मन नहीं कर रहा है बेबी। तो क्या मन कर रहा है तुम्हें? तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का मन कर रहा है। तभी आयु आ जाती है रूम में। आयु को देख के वो दोनों दूर हट जाते हैं। मॉम, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो फाइनली ये वाला ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल रहा। तुम दोनों को
इतना करीब देख के मैं बहुत खुश हूँ। शायद अब तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो। यस मदर इन लॉ, हम शादी के लिए तैयार हैं। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। मॉम, आप ये क्या बोल रही हो? शादी, डेट? मदर इन लॉ, आप इसके बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये दिन दिन बहुत ज़्यादा भुलक्कर हो रही है। आप जाके फादर इन लॉ को बोलिए हम शादी के लिए तैयार हैं। तब तक मैं इसे सब कुछ याद दिलाता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऐसे क्या देख रही हो? तुम अब तक नहीं समझी? तुम बोलोगे तभी ना समझूंगी। तुम कैसे इतना केयरलेस हो सकती हो? तुम अपने ब्लाइंड डेट से ही मिलना भूल गई। ब्लाइंड डेट? इसका मतलब वो तुम थे जिससे मैं मिलना भूल गई। यस मैडम, अब नीचे चलिए। शादी नहीं करनी है क्या? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या कहा तुमने? जो सुना तुमने। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever. अब बोलो, शादी नहीं करोगी? क्या कर रहे हो तुम? Dirty, dirty boy, you know everyone is talking. शादी करोगी या फिर नहीं? जंगकुक, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जंगकुक, ऐसे मुझे टच मत करो। जंगकुक स्टॉप। अपने फिंगर को इतना फास्टली मूव मत करो। जंगकुक रुक जाओ, पेन हो रहा है। जंगकुक स्टॉप। सॉरी बेबी, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। जंगकुक, मैं मजाक कर रही थी। मैं तुमसे शादी करूंगी। क्या कहा तुमने? मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे सुनाई नहीं दिया। मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं मिसेस जियोन होना चाहती हूँ। गुड गर्ल। चलो अब हम नीचे चलते हैं। जंगकुक बेटा, हम तुम्हारे मॉम डैड से बातें करके तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स करेंगे। हाँ जरूर। अब देखो, तुम मुझे रूम में पनिश कर रहे थे ना, अब मैं क्या करती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? अपना हाथ हटाओ। क्या हुआ मिस्टर जियोन? मेरा टच क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? यहाँ पर तुम्हारी मॉम डैड है। तुम ऐसा करती रहोगी तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बंद करो ये सब। तुम तो इतने में ही हार्ट हो चुके हो। तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना? हाँ मिस्टर जियोन, यू आर सो स्मार्ट। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा गर्मी लग रहा है। बेटा यहाँ तो एसी चल रहा है, शायद तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं रेस्ट लूँगा तो ठीक हो जाएगा। बेटा तुम टेक रूम में जाके रेस्ट करो। हाँ मैं जा रहा हूँ। तुम सिर्फ आओ एक बार रूम में।
इतने दिनों से खुद को कंट्रोल कर रहा था, बट अब नहीं। फिर भी मुझे पेन हो रहा है, थोड़ा आराम से। प्लीज बेबी, थोड़ा मेरे लिए सहलो। मिस्टी, क्या तुम आज भी बस के लिए इंतजार कर रही हो? नहीं, मैं तो सॉरी बेबी, मैं क्या लेट हूँ? नहीं हैप्पी, आप तो एकदम परफेक्ट टाइम पर आए हो। और मिसेस जीसू, मैं बस के लिए नहीं, अपने हब्बी के लिए वेट कर रही थी। मिस ते? वो मिस ते नहीं, मिसेस जियोन है। बेबी, वहाँ कब तक खड़ी रहोगी? अंदर आ जाओ, आज हमें डेट पर भी जाना है ना? हाँ, आ रही हूँ हब्बी। तुम मिस्टर जियोन के साथ कब, कैसे ये सब हुआ? और मिस्टर जियोन, आप कैसे शादी कर सकते हो? मिसेस जीसू, ये सब कब कैसे हुआ, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर से कह रही हूँ, आप अपने हस्बैंड के ऊपर ध्यान दीजिए। और हमेशा की तरह आज भी आपके हस्बैंड लेट है। जाके देखिए, शायद आपके हस्बैंड किसी और के साथ डेट पर गए हैं। ये कह के ते चली जाती है और जीसू तुरंत ही अपने हस्बैंड को कॉल करती है। तुम कहाँ पर मर गए? तुम अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आए? तुम क्या मेरे पीठ पीछे चीट कर रहे हो? देखो, मुझे ऐसा कुछ पता चली तो तुम्हारी खैर नहीं। बेबी, तुम इतना रूड बिहेव क्यों किया मिसेस जीसू के साथ? क्योंकि उनकी बुरी नजर है तुम्हारे ऊपर, बट मेरी नजर तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। हाँ, मुझे पता है। तो बेबी, डेट को छोड़ो, डेट पे चलते हैं। तुम दिन दिन बस सेमलेस हो रहे हो, सिर्फ तुम्हारे लिए।